जी अस्सलाम वालेकुम। जी इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा जो ऑन प्रेमिसेस सॉफ्टवेयर है फॉर डिजिटल इनवॉइसिंग ये आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। वंस यू गेट लॉग इन टू योर सिस्टम तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा कंपनीज थ्रू वन एप्लीकेशन हैंडल कर सकते हैं। जहाँ पे जितनी लिस्ट ऑफ कंपनीज होंगी वो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर शो होंगी और यहाँ पे लोकेशंस के मॉड्यूल के थ्रू हम अपनी नई कंपनी जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी सिलेक्शन करता हूँ और मैं यहाँ पे लोकेशन पे जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि जो मेरे पास एग्जिस्टिंग है उनको भी मैं एडिट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं न्यू भी ऐड कर सकता हूँ। प्रोसेस ये होगा कि कोई भी कंपनी है उसका ऑब्वियसली एक लेबल होगा, नेम होगा और उसका एक एनटीएन, वो किस प्रोविंस से बिलोंग करती है, उसका एड्रेस वगैरह जो है ये लाजमी एलिमेंट है विच यू नीड टू फिल फॉर एनी कंपनी। जब हम इनवाइस क्रिएट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे अंडर डेट कंपनी हम जब डिजिटल इनवाइस के लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये मॉड्यूल ओपन होगा। यहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगी कि हम यहाँ पे इनवाइस टाइप कौन सी रख रहे हैं, हम डेबिट नोट क्रिएट कर रहे हैं या सेल इनवाइस बना रहे हैं। ये दो ऑप्शन ही एफपीआई ने फिलहाल दी है। डेबिट नोट ऑब्वियसली अगर आप चूज करेंगे तो देन यू नीड टू इनपुट जो आप सेल इनवाइस रिटर्न कर रहे हैं उसका रेफरेंस नंबर बताएं और जिस सप्लायर से ली थी उसको चूज करें। और अगर आप सेल इनवॉइस ऑब्वियसली क्रिएट करें देन यू नीड टू फिल द कस्टमर डिटेल। कस्टमर अगर आपका नया कस्टमर है तो हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके उस कस्टमर की डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें ऑब्वियसली उसका नाम या कंपनी का नाम है वो ऐड कर देंगे, एनटीएन या सीएनआईसी, और यहाँ से ड्रॉप डाउन से हम उसको चूज़ कर लेंगे कि उसका जो है वो प्रोविंस कौन सा है और यहाँ पे हम उसका एड्रेस ऐड कर देंगे। वंस यू फिल दैट डिटेल आप यहाँ से उसको पर्सन को जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बेस्ड ऑन हिज एनटीएन और प्रोवाइडेड सीएनआईसी वो चेक करके आएगा सिस्टम पे कि ये बंदा रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड। अगर इसी पर्सन को मैं इसकी इंफॉर्मेशन अगर चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं इसका कुछ भी एक और नंबर डाल के इसको अपडेट करता हूँ और अपडेट करने के बाद मैं इस पर्सन को वापस क्लिक करता हूँ तो वो अब ये चेक किया उसने कि बेस्ड ऑन हिज प्रोवाइडेड सीएनआईसी ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो हम इस तरह अकॉर्डिंगली वो सिस्टम जो है कैसे चेक करेगा। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ भी आ रही होगी, कस्टमर की लेफ्ट साइड पे आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ से हम अपने लाइन आइटम्स ऐड करेंगे। ये सारी आइटम्स जो भी यहाँ पे आपको शो हो रही हैं ये आपके बेस्ड ऑन एफ है। यहाँ से हम अपना एच एस कोड यूज़ करेंगे। उस प्रोडक्ट को जो भी आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, जो भी नाम देना है वो हम यहाँ पे वो प्रोडक्ट का वो दे देंगे। उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसका क्या रेट है, यूनिट प्राइस का, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है वो हम चूज़ कर लेंगे। डिस्काउंट कोई ऑफर करना है वो आप कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन टाइप में गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट है, रिड्यूस रेट है, जो भी आपको यहाँ पे लगता है की कैटेगरी में फॉल करता है हम यहाँ से वो चूज़ करेंगे। उस ट्रांजैक्शन टाइप के अकॉर्डिंगली टैक्स रेट चूज़ किया जाएगा और टैक्स रेट के साथ अगर कोई स्केजुअल नंबर और एसआर वैल्यूज होंगी, सीरियल नंबर, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अदरवाइज यू कैन फिल फर्दर टैक्स अगर आप ले रहे हैं, जैसे ये अनरजिस्टर्ड है तो अगर आप ले रहे हैं टैक्स तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं ले रहे तो जस्ट लीव इट एम्प्टी। और ये इसी तरह विद हेल्ड एट सोर्स और एफईटी पेएबल भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई और आइटम आपने ऐड करनी है सेम वे, यहाँ से हमने किसी भी आइटम को चूज़ किया, नेम इट, और अपनी यहाँ पे उसकी डिटेल फिल की, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पे हमने उसका फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोजेक्ट रिड्यूस रेट है हमने यहाँ से उसका परसेंटेज चूज़ कर लिया। अब इसके साथ हमारा स्केजुअल नंबर भी है वो भी हमने चूज़ कर लिया और उसके साथ सीरियल भी एसोसिएटेड है। हम अपनी डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे सारी फिल करेंगे और यहाँ पे हम इसको सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस तरह यू कैन ऐड मल्टीपल आइटम्स। और अगर हमने किसी को भी मॉडिफाई करना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको मॉडिफाई करना है मैं जस्ट उस पर डबल क्लिक करूँगा वो मेरी इन्फॉर्मेशन वापस पॉपुलेट होगी यहाँ पे और उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको मॉडिफाई कर लूँगा कि मुझे 5 नहीं 7% चार्ज करना है और 7% पे अगर मेरा स्केजुअल नंबर और ये चीज़ें मॉडिफाई होती हैं तो मैं उसको मॉडिफाई करके वापस सिंपली उसको अपडेट कर दूँगा। तो यहाँ पे वो टोटल नीचे दिखा रहा होगा कि आपका यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी बनी है, उसकी सेल्स टैक्स कितना टोटल चार्ज हो रहा है, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, एसआर, और वो सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही होगी। इस इंफॉर्मेशन को वन यू सेव्ड
तो ये स्ट्रेट अवे एफपीआर को पोस्ट नहीं करेगा। हम सेव करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगी कि वी स्टिल हैव द ऑप्शन टू मॉडिफाई इट, हम इसको लेटर ऑन भी चेंज कर सकते हैं। वंस वी 100% श्योर कि ये ओके हो गई है तो देन ये ऑप्शन जो है पोस्ट टू एफपीआर ये इनेबल हो जाएगी और इस डाटा को हम एफपीआर को पोस्ट कर देंगे। एंड दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे। तो हम यहाँ से जैसे हम इसको पोस्ट करेंगे यहाँ पे इसका रेलिवेंट क्यूआर कोड और उससे जो इन्फॉर्मेशन हमें एफपीआर से इस इनवाइस के अगेंस्ट मिलेगी वो हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। और इनको ऑब्वियसली आप प्रिंट आउट वगैरह